ईशु, तुम जानती हो मुझे झूठ पसंद नहीं, और तुम ये भी अच्छे से जानती हो मेरी लाइफ में सिर्फ एक लड़की है, और वो तुम। मैं तुमसे बहुत हेलो, हेलो, ईशु, कौन है? आप हमारी आवाज सुनकर बोलती क्यों नहीं? जी दादी जी। माइका, बेटा, आप लोग ठीक से घर पहुंच गए थे ना? जी। माइका, सिर्फ कल का ही वक्त बचा है आपकी शादी में, लेकिन हमें तो ऐसा लगता है जैसे हम आपको आज ही घर ले आए। अरे हम भी क्या, हमारी बात करके आपको बोर कर रहे हैं। लीजिए, आप साहिल से बात करिए। साहिल, आपकी जब बात हो जाए तो हमें आपसे कुछ एक जरूरी बात करनी। जी दादी। बात कर। हेलो जी। जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? वो एक बात कहनी थी आपसे। मेरा मतलब है कुछ मांगना था आपसे। जी बोलिए, क्या चाहिए आपको? डायमंड ज्वेलरी या फिर डिजाइनर ड्रेस या फिर कोई सी कॉस्टली कार? नहीं, वो जी बोलिए ना, क्या चाहिए आपको? इंडिया के बाहर वेकेशन पे जाना चाहती हैं या फिर कोई एक्सपेंसिव चीज चाहिए? क्या है आपके मन में? आपको जो चाहिए मिल जाएगा। साहिल जी, मुझे सिर्फ एक इजाजत चाहिए थी। इजाजत? जी, वो शादी के बाद हर 3-4 दिन के बाद क्या मैं दादी से मिलने आ सकती हूँ? वो क्या है ना, दादी मुझे बहुत याद करेंगी। तो देखिए माही, इसके लिए आपको मेरी इजाजत की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, कोई और बात तो नहीं? जी नहीं, थैंक यू। जी मैं फोन रखता हूँ, दादी मेरा वेट कर रही है। बाय। जी बाय। हो गई बात? दादी। हाँ, फोन हो गया बेटा? जी दादी। आपको फोन पे बात करते देख हमें शक हो गया था, लेकिन जब हमें पता चला आप माहिका से बात कर रहे हैं तो हमारा शक दूर हो गया। लेकिन एक सवाल है। कैसा सवाल दादी? आप जानते थे ना कि इशिता माहिका की बहन है? जी दादी,
प्रियंका इशिता की बहन है, ये बात मुझे उसी दिन पता चली जिस दिन आपने मेरी सगाई भाई से अनाउंस की थी। दादी, मैंने आपसे कहा भी था कि रिश्ते को लेके कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। हाँ, कहा था। फिर आप हमारे मर्जी के खिलाफ ईशु से शादी करने चले गए और फिर माही से सगाई करने वापस चले आना। बेटा, क्या ये फैसला आपका था या नहीं दादी, ये फैसला मेरा नहीं था। इशिता ने मुझे कहा ये सब करने को। उसी ने मुझे सगाई के लिए भेजा था। उसने मुझसे कहा कि अगर हम रिश्ता जोड़ लेते हैं तो हमारे परिवार को बहुत दुख होगा। इसलिए उसने कहा कि ये रिश्ता तोड़ दो। दादी, इशिता ने भी हमसे यही बात कही थी, लेकिन हमें उसकी किसी बातों पर विश्वास नहीं था। लेकिन बेटा, हमें आप पर पूरा भरोसा है, विश्वास है कि आप हमसे कभी झूठ नहीं बोलेंगे। कोई ऐसा वैसा खेल नहीं खेलेंगे। बेटा, हमने आप पर शक किया, हमें माफ कर दीजिए। नहीं दादी, प्लीज, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। बेटा, हमें इस बात का डर था कहीं हम हमारे स्वार्थ में उस मासूम माहिका की जिंदगी के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे। लेकिन बेटा, अब वो डर हट गया, हमारा दिल बहुत हल्का हो गया। थैंक यू सो मच। हमें आप पर पूरा भरोसा, विश्वास कि आप हमसे कभी झूठ नहीं बोलेंगे। कोई ऐसा वैसा खेल नहीं खेलेंगे। बेटा, हमें इस बात का डर था कहीं हम हमारे स्वार्थ में उस मासूम माहिका की जिंदगी के साथ खिलवाड़ तो नहीं करेंगे। थैंक यू ईशु, सिर्फ साहिल चीजों से तेरी बात करा दी इसलिए थैंक यू बोल रही है। अरे अभी तो बहुत कुछ करना है तेरे लिए, उसके लिए क्या देगी मुझे? ईशु, तुझे जो चाहिए मांग लेना। साहिल तो पहले से ही मेरा है, उसे तुझसे मांगने का तो सवाल ही नहीं उठता। बस ये शादी हो जाए, क्योंकि साहिल को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन उससे पहले मुझे सनी की जगह जीजू फीड करना होगा। अगर आज माही ने सनी का नाम पढ़ लिया होता, बस तो कोई बहाना भी नहीं था बचने के लिए। हमें आप पर पूरा भरोसा, विश्वास है कि आप हमसे कभी झूठ नहीं बोलेंगे। कोई ऐसा वैसा खेल नहीं खेलेंगे। ये शारदा जी के लिए, ये ज्योत्सना के लिए, और वो कड़ा जो बेटा लिख रहे हैं ना ठीक से? जी दादी। ये चाचा चाची के लिए। मानसिंह परिवार में तुम्हारा स्वागत है माहिका। बस बस। मामी जी, आप कौन सा डिजाइन बनवाएंगे? ज्योत्सना, तुम जानती हो कि मुझे मेहंदी पसंद नहीं है। वो तो शगुन होता है। अब तो आजकल हर जगह बनावटीपन और दिखावा रहता है, कम से कम शगुन के काम में तो दिखावा ना हो। क्या हुआ दादी? बेटा, दामाद जी के परिवार के लोग कुछ अलग अलग दिखते हैं।
तो क्या हुआ दादी, हमारे घर में भी तो 4 लोग हैं और हम सब भी तो अलग अलग ही है ना। बेटा हम अलग अलग हैं लेकिन साथ साथ रहते हैं, पर वो लोग तो एक जगह रह के भी ऐसे लगता है कि एक दूसरे के साथ नहीं है। दादी आप ही तो कहती है ना, किसी को पहचानने में वक्त लगता है। अब इतनी सी देर में आप उन्हें कैसे पहचान सकती हैं? अब इस उम्र में इतना अंदाजा तो मैं लगा ही सकती हूँ ना। देखना, एक तो बगैर किसी रिश्तेदार के उन्होंने सगाई की। वैसे वो पलक, ज्योत्सना और बुआ तो मुझे ठीक ही दिखे, पर वो चाचा चाची ने तो तुझे अपने पैर भी नहीं छूने दिए थे। दादी आप इतनी छोटी सी बात को लेकर इतनी चिंता क्यों करती हो? अरे अपने कलेजे का टुकड़ा भेज रहे उनके घर, चिंता कैसे ना करो। वैसे सबसे बड़ी चिंता तो यह है कि साहिल जी ने अपना अतीत छुपाया हमसे। दादी उन्होंने हमसे ये बात छुपाई है, लेकिन इस बात को सामने लाने वाला कोई और नहीं, उनकी अपनी बहन ही थी ना। और दादी साहिल जी चाहते तो हमसे झूठ भी बोलते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मेरे सामने सब बात मान ली। मैंने उनकी आंखों में देखा है, बहुत पछतावा था उनको इस बात का। तो कुछ भी कह बेटी, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। बात तो उन्होंने छुपाई थी ना। दादी बात तो एक मैंने भी आपसे छुपाई है, तो क्या आप मुझे भी गलत मानोगे? क्या छुपाया तूने मुझसे? दादी वो मुझसे सगाई की अंगूठी खो गई थी, वो इशू को मिली। उसी दिन रात को हमारी छत पर आकर साहिल जी ने वो अंगूठी मुझे पहनाई थी। क्या? दादी अब सोचो कि अगर उनके दिल में कोई और होता तो क्या वो ऐसा करते? तू इस घर में चंद घंटों की मेहमान है बेटी, चाहूं तो भी तुझसे गुस्सा नहीं हो सकती मैं। दादी अब ये सारी चिंता छोड़ो और ये सोचो कि साहिल जी की दादी कितनी अच्छी है। हाँ बेटी, शारदा जी बहुत अच्छी है। बेटा जब लड़की की विदाई होती है ना, तो मायके वालों के आंसू रोके से नहीं रुकते, पर जब बेटी अपने पति और ससुराल के रंग में पूरी तरह से रंग जाते हैं ना, तो उनके मन को बहुत सुख मिलता है। भगवान करे ऐसा सुख मुझ बुढ़िया को हमेशा मिले। थिंक कर रहे हो? ईशू, मैंने अपनी ड्रीम्स में क्या क्या सोचा था, लेकिन रियल्स में सब उल्टा हो रहा है। साहिल तेरा बट मैरिज इज माही से। मॉम आप हैप्पी रहो, क्योंकि जो भी हो रहा है ना सब मेरे प्लानिंग के हिसाब से हो रहा है। सोचो, पहले माही की साहिल से शादी, फिर साहिल के नाम सारी जायदाद, फिर डिवोर्स, और फिर साहिल और मेरी शादी। हाँ, बट ईशू, अगर मैरिजेस में कोई ब्रेक्स आ गए तो? मॉम ऑलरेडी बहुत गड़बड़ हो रही है, आप प्लीज उल्टा मत सोचो। नहीं, आप बस प्रे करो कि ये शादी बिना किसी रुकावट के अच्छे से हो जाए। हाँ।
शादी माही के साथ सगाई करेंगे। सगाई ही नहीं शादी भी सिर्फ दिखावे के लिए। और जैसे ही तुम्हारी दादी जायदाद तुम्हारे नाम कर देती है उसे तलाक दे देना। प्लीज हमारे प्यार के लिए हाथ जोड़ के आपसे विनती करना चाहती हूँ। बड़े विश्वास से मैं अपनी माही को आपको सौंप रही हूँ। बस ख्याल रहे उसका दिल कभी ना दुखे। अरे भैया ठीक से सजाना, हमारे बेटे की शादी है। देखो किसी चीज में कोई कमी ना हो, ठीक है? लड़की वाले कब तक आ जाएंगे? बस थोड़ी देर में आते ही होंगे। ये आपने बहुत अच्छा कर दिया जो घर में ही शादी करने का फैसला किया। हाँ कविता, ये हमने इसलिए किया, हम नहीं चाहते थे कि माइका की दादी पर शादी का बोझ पड़े, इसलिए। ये भी ठीक है माँ। हमें आप पर पूरा भरोसा विश्वास कि आप हमसे कभी झूठ नहीं बोली, कोई ऐसा वैसा खेल नहीं खेले। बेटा हमें इस बात का डर था कहीं हम हमारे स्वार्थ में उस मासूम माहिका की जिंदगी के साथ खिलवाड़ तो नहीं करने। भाभी आप तो जानती हैं मेरा एक ही भतीजा है, तो बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के आया हूं, वरना वक्त ही नहीं है, हर वक्त बिजी रहता हूं। एक्सक्यूज मी। क्या हुआ? हम यहां शादी में आए हैं, माता मनाने नहीं आए। जाओ अंदर जाके काम में माँ की मदद करो। आपकी प्यारी बहन है ना, उनका हाथ बटाने के लिए। फिर शुरू हो गई तुम। अगर आपको मेरी कोई बात अच्छी नहीं लगती तो क्यों लाए हैं आप यहाँ मुझे? साहिल की खुशियों से चलती हो तुम? हाँ चलती हूँ, क्योंकि मेरे बेटे की खुशियों पर जो ग्रहण लगा है उसकी वजह सिर्फ साहिल है। बड़े विश्वास से मैं अपनी माही को आपको सौंप रही हूँ। कभी कोई छल कपट ना हो उसके साथ। हमें आप पर पूरा भरोसा विश्वास कि आप हमसे कभी झूठ नहीं कोई छल कपट ना हो, कभी झूठ छल कपट ना हो, कभी झूठ छल कपट ना हो, कभी झूठ छल कपट ना हो उसके साथ। इशू तेरा फोन है। हेलो किसका फोन था? कुछ नहीं, वो साहिल जी का फोन था, पर शायद कट गया।
सॉरी इशू, मैं अपनी और तुम्हारी दादी को और धोखा नहीं दे सकता। बस सब कुछ सच बताकर ये झूठ और धोखे का रिश्ता खत्म कर दूंगा।